जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ बने रहते हैं, ठहरे रहते हैं, वो इतने साल तक ठहरी रही। सलाड और रूत जी बोझ के खेत में काम करने के लिए चले गए। उन्हें नहीं पता था उस टाइम जो खेत किसका था। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही वो उस खेत में पहुंचे। जब वहाँ पर चले गए तो बोझ ने देखा कि ये कौन लड़की है जो बलियों को बीन रही है, दानों को बीन रही है। उसने जो खेत में काम करने वाले थे उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये नोमी की बहू है। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर इसको बीनने दो, इसको कोई भी मना नहीं करेगा, बल्कि फूलों के बीच में भी इसको दाने इकट्ठे करने दो और थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर दाने आप नीचे गिरा दो ताकि ये उठा ले। क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बोझ के ऊपर हुआ। जब रूत के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, बोझ के ऊपर रूत का परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, तो परमेश्वर उनके मनों को बदल देता है, परमेश्वर उनके विचारों को बदल देता है। और वहाँ पर रूत ने सारा टाइम काम किया और फिर रूत वहाँ पर बोझ ने उसे खाने के लिए बलियाँ दी और पीने के लिए पानी भी दिया और उसकी एक सुरक्षा के लिए भी बोझ खड़ा हो गया। अब तक पहले क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर ने उसके मन को बदला, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसके मन में डाला कि रूत को बोल दे कि किसी और खेत में काम ना करे, क्योंकि रूत बहुत सुंदर थी। वो नहीं चाहता था कि रूत का कोई भी मिसयूज़ करे। वो परमेश्वर की ओर से जो बोझ था वो रूत के लिए एक सुरक्षा के तौर पर खड़ा हो गया। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, किसी की रक्षा ये काम परमेश्वर कर सकता है। बोझ ने उसको खाने के लिए भी दिया और उसको साथ ले जाने के लिए भी उसको दे दिया। और जब वो घर गई और नोमी ने पूछा कि आज तुम कहाँ गए थे, किसके खेत में गए थे, कहाँ काम करके आए, तो उसने बताया कि एक बोझ नाम का व्यक्ति था, मैं आज उसके खेत में गई थी। तो नोमी का वो सके रिश्तेदार थे। नोमी ऑलरेडी जानती थी उसके बारे में कि ये तो बहुत धनी व्यक्ति है, ये बहुत धनी व्यक्ति है और ये ज़मीनों को भी छुड़ाने वाला व्यक्ति है और ये तो हमारा रिश्तेदार है। तो नोमी ने कुछ नहीं कहा उसको। नोमी भी खुश हुई कि अच्छा है कि वहाँ पर चली गई, किसी और के वहाँ जाने से अच्छा है कि वहीं पर काम किया जाए। रूत कभी भी इस उम्मीद से वहाँ पर नहीं गई थी कि मैं जाके बोझ के साथ मैरिज करूँगी, ना ही बोझ के मन में ऐसा कोई विचार था। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि रूत उस परिवार में रहती थी जिस परिवार के लोग परमेश्वर को मानते थे, उस परिवार में रहती थी जिस परिवार के लोग परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करते थे। वो जान गई थी कि ये आम लोग नहीं है, ये सच्चे लोग हैं, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आमीन। वो सारी इन बातों को जानती थी
और इसलिए उनके बिहेव को देख के, उनके बर्ताव को देख के रूथ के जीवन में परिवर्तन आ गया। जितने भी लोग खुदा के दासों के संग रहते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम आम भी देखते हैं, पब्लिक के बीच में, दुनियादारी के बीच में भी देखते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है, और अच्छी संगति बुरे करैक्टर को भी सुधार देती है। तो अच्छी संगति थी उनकी, वो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग थे। तो वो जान गई थी कि यहोवा परमेश्वर कौन है। वो जान गई थी जो फैसले ये मान लेती है वो अच्छे ही फैसले लेती है, मुझे इसको छोड़कर नहीं जाना है। रूत ने अपना सब कुछ छोड़ के रूत आई थी। रूत अपने मायके को छोड़ कर आई थी। रूत अपने जन्म के स्थान को छोड़ कर आई थी। रूत ने अपना सब कुछ संसार का छोड़ दिया, किसी देवते के पीछे नहीं दौड़ी, वो सिर्फ परमेश्वर के पीछे हो ली थी। और जब बोझ को सारा कुछ बोझ अक्सर जानता था रूत के बारे में, तो उसने कहा, रूत ने कहा कि तूने मेरे लिए ये इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर करुणा की है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, दूसरा अध्याय रूत की किताब उसकी 10 में लिखा है, जब रूत ने देखा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करुणा की जाती है तो उसने भूमि की ओर झुककर मुंह के बल गिर कर, देखो कितनी नम्र वो औरत थी, एक चुने हुए खुदा के लोगों के सामने वो जमीन पर झुक के मुंह के बल गिर गई और उसने कहा कि मुझ पर क्या कारण है कि तू मुझ पर इतनी करुणा कर रहा है, मैं तो परदेश से हूँ, क्या कारण है कि तू मेरी सुधि ले रहा है। तब बोझ ने बोला कि मैं तेरे विषय में सब कुछ मुझे बता दिया गया है, मुझे विस्तार से पता है कि तू नोमी के साथ अपने जन्मभूमि को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर तू नोमी के साथ चल पड़ी और तू उस परमेश्वर के मार्ग पर चल पड़ी जहाँ पर परमेश्वर चलाना चाहता था। और उसने रूत को कहा, रूत को परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि बोझ ने कहा, रूत की किताब उसका 2 अध्याय उसके 12 में उसने कहा कि तूने जब से सारा कुछ छोड़ा है और यहोवा अब तेरे काम का फल तुझे देगा, और जो कुछ भी तूने किया है उसका पूरा पूरा बदला परमेश्वर तुझे दे देगा। कितना महान परमेश्वर! परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और बोझ ने भी अपने दिल से उसे दुआ दे रहा है कि जो कुछ तूने काम किया, क्योंकि रूत ये भी कह सकती कि मैं कैसे जाऊंगी, वहाँ पर तो सारा कुछ नया होएगा, नए लोग हो गए, नया देश हो गया, मैं तो वहाँ पर किसी को जानती नहीं, मैं क्यों ना अपने पुराने देश में जाऊँ, मैं क्यों अपने माँ बाप को छोड़कर जाऊँ। पर रूत ने वही किया जो परमेश्वर को पसंद था। रूत ने वही किया जो चुनी हुई खुदा की दासी नोमी ने किया। और जब आकर घर में रूत बताती है तो नोमी ने भी उसे आशीष दी। 2 अध्याय रूत की किताब में उसके 21 में देखते हैं, नोमी खुदा की दासी ने भी यही कहा कि परमेश्वर उसे आशीष दो, क्योंकि उसकी करुणा सिर्फ जीवितों के ऊपर ही नहीं बल्कि जो मरे हुए हैं उनके ऊपर से भी उसकी करुणा ना हटी। हमारा परमेश्वर करुणामय सागर है, वो उसकी दया, उसकी करुणा कभी भी नहीं मिटती। आखिर तक नोमी के पूरे परिवार के जो लोग थे, नोमी के जो दोनों बेटे थे वो खत्म ही हो गए थे, तब भी परमेश्वर की करुणा नोमी के परिवार के ऊपर सदा तक बनी रही, क्योंकि नोमी ने एक अच्छे मार्ग को चुना था।
नोमी ने अपने जीवन के अंदर एक यू टर्न को लिया था। वो मोआब को छोड़कर फिर इज़राइल में आ गई, फिर वो यहूदा के देश में आ बसी और अब आशीषें आनी शुरू हो गई। जिस समय हम भी परमेश्वर अपने संसार के रास्ते को छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग को थाम लेते हैं, उस समय हमारे जीवन के अंदर भी आशीषें आनी शुरू हो जाती हैं। रूत ने परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ा। रूत ने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान दिया। उसने अपने माँ बाप को पहला स्थान नहीं दिया, उसने अपनी जन्मभूमि को पहला स्थान नहीं दिया, बल्कि उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने इसको जीवन बदल दिया। परमेश्वर का अनुग्रह रूत के ऊपर हुआ और रूत कोई आम लड़की नहीं थी, वो तो एक मेहनती थी, वो तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करने वाली थी। जब हम भी बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बड़े विश्वास के साथ काम करते हैं, तो परमेश्वर हालातों को बदल देते हैं। परमेश्वर ने रूत की ईमानदारी को देखा, रूत के विश्वास को देखा, रूत कैसे चुनी हुई खुदा की दासी के संग चली, इस विश्वास योग्यता को देखा। और रूत ने क्या क्या चीजें छोड़ दी परमेश्वर के लिए, उन सारी बातों को देख लिया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीषों की बारिश कर दी। जिस स्थान पे वो दाना दाने को चुन रही थी, एक एक दाने को चुन रही थी, एक एक बल्ली को चुन रही थी, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह कर दिया, इतना अनुग्रह कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, उसी खेत की मालकिन परमेश्वर ने उसको बना के खड़ा कर दिया कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। रूत ने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की थी, ना ही रूत की कोई इच्छा थी कि मेरी मैरिज भोज के साथ हो। उसकी सास नोमी ने उसे सलाह दी थी, क्योंकि वो भी खुदा की चुनी हुई दासी थी। जब हम परमेश्वर के दासों की बातों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर जो काबिलियत हम में नहीं होती, जो योग्यता हम में नहीं होती कि हम उस कुर्सी पे बैठ जाएं, हम उस पोस्ट के ऊपर बैठ जाएं, तो परमेश्वर हमारे अंदर अपनी काबिलियत को पैदा कर देता और हमें वही पोस्ट दे देता है। क्या आप सोचिए, एक जो बल्लियों को बीनने वाली औरत कैसे वो बन गई, खेतों की मालिक कैसे बन गई। ये सब काम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ बने रहते हैं, ठहरे रहते हैं, वो इतने साल तक रूत ठहरी रही। उसकी जेठानी थी जो औरपा थी, वो चली गई थी, उसके ऊपर आशीष नहीं ठहरी, पर वो ठहरी रही, अपने हालातों में भी ठहरी रही। वो कमज़ोर हुई, बल्कि वहाँ पे स्थिर बनी रही और परमेश्वर ने उनके लिए मार्गों को खोल दिया। परमेश्वर ने उसे आशीषों का मार्ग खोल दिया उसके लिए। और जब हम ईमानदारी से के साथ काम करते हैं, तो परमेश्वर अधिकारियों के मन को भी बदल देता है। फिर सब कुछ बदल जाता है, फिर सब कुछ नया हो जाता है। आज आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। आप भी रूत की तरह बने रहिए, आप भी रूत की तरह स्थिर बने रहे, आप भी रूत की तरह विश्वास योग्य बने रहें, तो परमेश्वर आप पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि करेगा और आपकी भी परिस्थितियां बदल जाएंगी, चाहे कैसी भी क्यों ना परिस्थिति होए। लेकिन परिस्थितियों को बदलने वाला आपके साथ खड़ा है। हमने देखा था, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मोआबी लड़कियां थी, रूत भी मोआबन थी और वो खेत में काम करने वाली थी, छोटी थी, गरीब थी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला था। परमेश्वर ने उस बल्लियों को बीनने वाले को
जो बल्लियों को बीन रही थी, जो गरीबी का जीवन जी रही थी, परमेश्वर ऐसा बदलाव लेकर आया कि वे राजाओं की वंशावली में आ गई। वो राजाओं की नहीं बल्कि राजाओं के राजा की वंशावली में आ गई। वो मसीह यीशु की वंशावली में आ गई। कब? जब उसकी मैरिज बोझ के साथ होगी। उनके बाद एक बेटा उन्हें पैदा हुआ और उस बेटे का नाम ओबेद रखा गया। और ओबेद का जो बेटा था उसका नाम यशे था, और यशे का बेटा था दाऊद था, जो राजा बना था। और एक राजा की वो दादी बन गई, और मसीह यीशु की वंशावली में उसको काउंट किया गया। परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ उस गरीब के ऊपर, उस विधवा के ऊपर, उस नाचीज के ऊपर जो जीरो थी, जो खेतों में काम करती थी, जो कुछ भी नहीं थी। इतना अनुग्रह हुआ कि वो मसीह की वंशावली में उसका नाम छुड़ गया। वो एक राजा की दादी कहलाई। छोटी बात है, परमेश्वर ने जीरो से उसको हीरो बना दिया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। आज आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हों, आप मसीह यीशु को मत छोड़िए, आप उस पे भरोसा रखिए। कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। कई बार कुछ लोग आते हैं और जब घर जाते हैं, चर्च से जाते हैं, तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई ना कोई, परिवार में से कोई ना कोई तो होता ही है जो अविश्वासी होता है। वो उसको बुरा भला कहता है, कई बार गालियाँ भी सुननी पड़ती, कई बार मार पीट भी उसको सहन करनी पड़ती है। अलग अलग तरह के हर व्यक्ति की परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है आपको भी बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। कभी आपके पास परमेश्वर के भवन में आने के लिए हो सकता है आपके पास किराया भी ना हो, ऐसी परिस्थिति हो जाए। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, आप रूत की तरह स्थिर बने रहें। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा और परमेश्वर के आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। फिर उस दिन आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। जितने दीन लोग होते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आके ठहर जाता है जो वो सोचते नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर हमें बनाता है हम उतना सोचते नहीं। रूत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा नाम मसीह यीशु की वंशावली में जुड़ जाएगा। रूत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक राजा की दादी बन जाएगी। हमारे सोचने और समझने से बढ़कर काम करता है परमेश्वर, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं लाभ ही की है, हानि की नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारे जीवन के अंदर, वो सारी भलाई की ही को उत्पन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूँ कहता है रोमियो 8:28, सारी बातें धर्मी लोगों के लिए, सारी बातें जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके प्रेमियों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। रूत ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को भर लिया था। रूत ने अपनी आंतड़ियों को परमेश्वर के प्रेम से भर लिया था। इसीलिए तो वो अंत तक जबकि उसका हस्बैंड भी नहीं रहा, फिर भी वो अपनी सास के साथ बनी रही और खड़ी रही, स्थिर रही, और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस कर दिया। आमीन।